हैं जो सुशांत के घर पर। ज्योत्सना, एक और बड़ी खबर मिल रही है दर्शकों के लिए भी कि दरअसल फॉरेंसिक टीम जो वहां पहुंची थी, उस वक्त आप सुशांत के घर के बाहर मौजूद थी, जो फॉरेंसिक टीम पहुंची थी उसने सारे एविडेंसेस इकट्ठा किए, क्राइम सीन रिक्रिएट किया, लेकिन अंदर बार बार सिद्धार्थ और नीरज को बुलाकर पूछताछ की जा रही है। खबर यह है कि इन्होंने जो जानकारी दी है सीबीआई को कि कैसे उन्होंने सुशांत की मौत देखी, यानी सुशांत का जब रूम खोला गया तो सुशांत फांसी से लटक रहे थे, ये जो थ्योरी है ये दरअसल क्राइम सीन से साबित नहीं हो पा रही है, फॉरेंसिक एविडेंस के हिसाब से भी साबित नहीं हो रही। क्या ये संभावना है कि दोबारा फॉरेंसिक टीम जाए और अब जो इन लोगों ने बयान दिए, इनके बयान के आधार पर क्राइम सीन रिक्रिएट करे और ये साबित हो कि दरअसल ये झूठ बोल रहे हैं? इसकी भी एक संभावना है क्या? बिल्कुल ऐसी संभावना बिल्कुल है सोहेल। बार बार इनको लेकर यहाँ पर पहुँचना साफ है, जो इनके बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये लोग छिपा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम, सीबीआई की जो एफएसएल टीम यहाँ पर पहुँची थी, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम देख रहे हैं एक बॉडी डमी के साथ पहुँची थी। पूरा हाइट को लेकर भी पूरा मेजरमेंट लिया गया होगा, क्योंकि जो सूत्र में बता रहे हैं, जो मुंबई पुलिस के पंचनामे में बात सामने आई थी वो ये सामने आई थी कि मैट्रेस से लेकर पंखे तक का जो डिस्टेंस था वो 5'10" का था, ठीक है, और सुशांत सिंह राजपूत की जो हाइट थी वो 6'10" के आसपास थी। तो ऐसे में कोई इंसान कैसे लटक सकता है? तो ये कई ऐसे लूप होल्स थे जो मुंबई पुलिस की जांच में भी सामने आए थे, और इनके बयानों में मेल ना होना, इनके बयानों में विरोधाभास होना, जो जांच को लगातार उलझाने की कोशिश है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि सीबीआई। ज्योत्सना, एक और बड़ी खबर, ज्योत्सना एक और बड़ी खबर, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ज्योत्सना, फिर आपके पास आऊंगा इस खबर सवाल के जवाब के लिए भी। ज्योत्सना, आपको रोक रहा हूं, बहुत बड़ी खबर यह है कि सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी करेगी, यानी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। सुशांत की डायरी की जांच होगी, सुशांत की हैंडराइटिंग की जांच होगी, सुशांत के व्हाट्सएप मैसेजेस की जांच होगी, सुशांत किस तरह के मैसेजेस कर रहे थे इसको भी परखेगी सीबीआई बारीकी से। यानी देखिए, सीबीआई फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही है, सीबीआई क्राइम एंगल से जांच कर रही है, मर्डर के एंगल से जांच कर रही है, सीबीआई स्पिरिचुअल एंगल से जांच कर रही है, जो डिप्रेशन की थ्योरी गढ़ी गई। इसके अलावा सीबीआई साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें व्हाट्सएप चैट, उनकी डायरीज में लिखी हुई उनकी हैंडराइटिंग कि सुशांत किस मनोस्थिति में थे। सीधे श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद हैं, लगातार रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रही हैं कि आखिर क्या मूवमेंट है, रिया कहां जा रही है, कहां नहीं जा रही। श्वेता, बड़ा सवाल ये कि सीबीआई कोई एंगल नहीं छोड़ रही, जो हम बात कर रहे हैं हर एंगल से जांच कर रही है, और रिया को दरअसल सीबीआई को शिकंजे में लेना है, उससे पहले पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात सामने आ रही है, वो डायरी के पन्ने जो सामने आए, सुशांत की हैंडराइटिंग, सुशांत ने जो मैसेजेस किए, सुशांत ने जो व्हाट्सएप किए, ये रिया के घर के बाहर से श्वेता मौजूद है। श्वेता, ये बात साबित करेगा कि सुशांत किसी डिप्रेशन में नहीं थे अगर साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है? बिल्कुल, देखिए यही बहुत अहम ये रिपोर्ट होगी, क्योंकि समझिए कोई इंसान किस तरह से सोचता है, किसी इंसान के जो सोचने का तरीका होता है वो उसकी राइटिंग स्टाइल से समझ में आ जाता है। और यही वजह है कि ये जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा उन डायरीज का, उन व्हाट्सएप चैट का, वो ये दिखाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मना स्थिति किस तरह की थी। क्या वाकई में वो परेशान थे? क्या वाकई में वो डिप्रेशन में थे, जिसकी थ्योरी रिया चक्रवर्ती की ओर से गढ़ी गई थी, जो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो स्पिरिचुअल हीलर तक को बुलाती हैं, वहां पर वो लेकर जाती हैं सुशांत सिंह राजपूत को। ये थ्योरी स्टार्टिंग से ही गढ़ी जा रही थी, यानी समझिए 1 साल पहले से ये थ्योरी गढ़ना शुरू कर दिया था रिया चक्रवर्ती ने। वो मेडिसिन देती थी, ये बात भी निकलकर सामने आई थी, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसके पीछे की हकीकत क्या है, और हकीकत तक अगर पहुंचना है तो वो तमाम टेक्स्ट मैसेजेस जो सुशांत सिंह राजपूत ने किए थे, वो डायरी जो वो लिखते थे, जिसके कुछ पन्ने बाहर भी आए थे, वो तमाम चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप समझिए बहुत कुछ है इसका मतलब सीबीआई के पास। अगर सीबीआई साइकोलॉजिकल एनालिसिस तक पहुंची है तो आप ये यकीन मान के चलिए कि सीबीआई भी शायद इस थ्योरी पे यकीन नहीं कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन था, क्योंकि यहाँ पर आकर ये इन्वेस्टिगेशन करना कि क्या वाकई में वो डायरी के पन्ने इस बात को दर्शाते होंगे, क्या वो टेक्स्ट मैसेजेस इस बात को दर्शाते होंगे। देखिए, अगर ये सीएफएसएल की टीम इस वक्त इन्वॉल्व हो रही है, तो एक बात साफ है, मान करके चलिए ये जो पूछताछ 3 लोगों से की गई है, इसमें बहुत बड़ी चीजें निकल कर आई हैं। श्वेता, हमारे साथ बने रहिए, रिया के घर के बाहर मौजूद है। और एक बात, पानी